राम जी। हरि शयनी एकादशी से चातुर्य मास शुरू होता है जो कि 4 महीने तक चलता है। इसमें भगवान हरि अर्थात विष्णु की पूजा पाठ करना अत्यंत लाभदायक है। इसमें हम अपने पुण्यों को बढ़ाते हैं। आइए मैं आपको स्कंद पुराण से दिखाता हूँ। संक्षिप्त स्कंद पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर। संक्षिप्त स्कंद पुराण के पेज संख्या 376 पर पुरुषोत्तम क्षेत्र में चातुर्य मास की महिमा, इसका वर्णन मिलता है। इसमें वो बताते हैं सूर्य के कर्क राशि पर रहते हुए आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक वर्षाकालिक 4 महीने में भगवान विष्णु का शयन होता है। ये श्री हरि आराधना का परम पवित्र समय है। चातुर्य मास में भगवान शेषैया पर शयन करते हैं। इसी संक्षिप्त स्कंद पुराण में पेज संख्या 646 पर चातुर्य मास व्रत का महात्मा बताया गया है। इसमें विशेषता बताया गया है कि चातुर्य मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य उत्तम माना गया है। इसमें आगे बता रहे हैं, जो मनुष्य चातुर्य मास में नदी में स्नान करता है वो सिद्धि को प्राप्त होता है। जो झरना, तड़ाग या बावली में स्नान करता है उसके सहस्त्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तिल मिश्रित एवं आंवला मिश्रित जल से स्नान करे अथवा बिल्व पत्र यानी बेल पत्री के जल से चातुर्य मास में स्नान करता है उसमें दोष का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। इस बात को पुनः सुन लो, फिर से सुन लो कि यदि चातुर्य मास में आपको तिल मिश्रित और आंवला मिश्रित जल से स्नान करना है, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती है तो बेल पत्री के जल से चातुर्मास में स्नान करोगे तो आप में दोष का लेश मात्र भी नहीं रहेगा। भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठे से प्रभावित होने वाली गंगा जी सदा पापनाशिनी कही गई है। यदि मनुष्य चौमासे में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर ना हुआ तो निसंदेह उसके हाथ से अमृत गिर गया, ऐसा मान लो। इसी स्कंद पुराण में 649 पेज पर बताया जाता है कि चातुर्य मास में इष्ट वस्तु के परित्याग के नियम पालन क्या हैं। इसमें लिखा है, मनुष्य सदा प्रिय वस्तु की इच्छा करता है, अतः जो चातुर्य मास में भगवान नारायण की प्रीति के लिए अपने प्रिय भोगों का पूर्णतः प्रयत्न पूर्वक त्याग करता है उसकी त्यागी हुई वस्तुएं उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक प्रिय वस्तु का त्याग करता है वो अनंत फल का भागी होता है। और हम क्या छोड़ देते हैं, बोले यार बैगन छोड़ दे रहे हैं और ये पेटा छोड़ दे रहे हैं ना, वो छोड़ो जो तुम्हें सर्वप्रिय हो। इसी में आगे बताया गया है कि गृहस्थ मनुष्य को इस चौमासे में तांबे के पात्र में कदापि भोजन ना करे, यानी तांबे के बर्तन में भोजन ना करे। चौमासे में तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है, यानी त्याग दो। चातुर्य मास में फिर भोजन किस में करो? चातुर्य मास में विशेषता पट वृक्ष के पत्ते में भोजन करना चाहिए, यानी बरगद के बने हुए जो भोजन थाल हैं पत्ते के बने हुए, यानी पत्तलों में खाओ। चातुर्य मास में विशेषता बरगद की बनी हुई जो भोजन थाल है उसमें खाना खाइए। इसी में आगे बताया गया कि उड़द तथा चना छोड़ देने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। इसमें हमें बरसात में उड़द भी नहीं खाना है और चना भी नहीं खाना है, ये दो चीज़ें छोड़ देना है। अब हम इसे साइंटिफिक तरीके से देखें तो उड़द में घुन होता है और चने में भी घुन होता है, तो आपको ये दोनों चीज़ें बरसात में घुन जाती हैं इसलिए नहीं खाना, ये वैज्ञानिक कारण है। इसी में आगे बताया जाता है कि चातुर्य मास में विशेषता काले रंग का वस्त्र त्याग देना चाहिए और नीले वस्त्र को देख लेने से जो दोष लगता है उसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होती है। चातुर्य मास में परनिंदा विशेष रूप से परित्याग करे। परनिंदा में महान पाप है, परनिंदा से महान भय है, परनिंदा मत करो। इसी संक्षिप्त स्कंद पुराण के पेज संख्या 1360 पर एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप जागरण का इसमें विवरण मिलता है। इसमें कह रहे हैं कि जो जागरण में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फिर से सुन लो इस बात को कि जो एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु के सानिध्य में रात्रि भर जागरण करता है और मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का
भगवान विष्णु का पूजन करता है उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान कराओ उन्हें, चंदन लगाओ, लेप लगाओ, उन्हें धूप दो, दीप दो, नैवेद्य, नैवेद्य कहते हैं घर में बनाया हुआ श्रद्धा पूर्वक मिष्ठान, जैसे कतली बना ली, लड्डू बना लिए, कसार बना लिया, वो सब नैवेद्य में आएगा। और तांबूल यानी पान, ये सब अर्पण करते हुए जागरण करो रात भर, तो इसका पुण्य जो है वो अक्षय होगा, यानी कभी क्षय नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने एकादशी के महात्म्य के बारे में जाना। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष से। फ़ोन नंबर है 9837235505। हरिओम।